हेलो एवरीवन। आज इस क्लास में स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी से संबंधित मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी से रिलेटेड प्रश्नों को कराया जाएगा। ये क्लास आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790 555 3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के नोट्स की बात की जाए तो ये नोट्स भी आ चुके हैं। इसमें आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया गया है और ये आपके नए सिलेबस को ध्यान में रखकर नोट्स तैयार किए गए हैं। एचयू के प्रैक्टिस सेट की बात की जाए तो ये प्रैक्टिस सेट भी आ चुके हैं। इसमें टोटल आपको 10 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। साथ ही इस प्रैक्टिस सेट के साथ आपको फ्री में करंट अफेयर्स के नोट्स भी वन लाइनर में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। कोई भी इससे जुड़ी हुई जानकारी चाहते हैं तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 790 555 3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास शुरू होने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एचयू में अभी सोशल साइंस से रिलेटेड क्लासेस हो रही हैं, जिसमें समाजशास्त्र यानी कि सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी एंड ये इनकी क्लासेस हो चुकी हैं। साइकोलॉजी की स्टार्टेड हो चुकी हैं। आई थिंक ये 4th या 5th क्लास है और इससे रिलेटेड आपको चैनल के प्लेलिस्ट में एक फ़ोल्डर मिल जाएगा एचयू के नाम से। उसमें सारी क्लासेस आपको मिल जाएँगी एक ही जगह पर। यहाँ तक हो गया था? चलिए, देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। मनोविज्ञान के ऐतिहासिक विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, प्लेटो और अरस्तु ने मनोविज्ञान को मन का विज्ञान माना। दूसरा क्या कह रहा है, 17वीं शताब्दी में इटली के पोम्पोनाजी ने इसे आत्मा का विज्ञान कहा था। मनोविज्ञान का जो ऐतिहासिक विकास रहा है उससे संबंधित यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं। सही क्या है ये बताना है। यहाँ पर ध्यान देंगे, ये प्रश्न हालांकि इससे स्टार्टिंग में जो शुरुआत के जो प्रश्न थे उसमें था, ये दोनों ही विपरीत हैं एक दूसरे के, है ना, उल्टे हैं। यानी कि अगर हम बात करें प्लेटो और अरस्तु की, ठीक है, प्लेटो और अरस्तु की अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या कहा था, प्लेटो और अरस्तु ने क्या कहा था, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान, ठीक है, आत्मा का विज्ञान कहा था। और वहीं पर अगर हम पोम्पोनाजी की अगर हम बात करें, पोम्पोनाजी ने इसे क्या कहा था, मन या फिर मस्तिष्क का विज्ञान, ठीक है। ये उल्टे यहाँ पर ऑप्शंस दे रखे हैं, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से कोई भी नहीं है, ठीक है, ना तो पहला सही हो ना ही दूसरा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही होगा आंसर। चलिए अब यहाँ पर देखिए, मनोविज्ञान की आधुनिक परिभाषा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है, आज के समय में मनोविज्ञान को केवल अमूर्त मानसिक प्रक्रियाओं का विज्ञान माना जाता है, व्यवहारक नहीं। दूसरा कह रहा है, जेबी वॉटसन को आधुनिक व्यवहारवाद का जनक माना जाता है, जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से दिखने वाले व्यवहार पर जोर दिया है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर केवल दूसरा हो जाएगा, ठीक है, दूसरा हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पहला गलत दिया गया है, क्योंकि आधुनिक मनोविज्ञान में मानसिक प्रक्रियाओं के साथ ही, ठीक है, मानसिक प्रक्रियाओं के ही साथ ही पशु, मानव और पशु, ठीक है, ये याद रखेंगे, मानव प्लस पशु दोनों का व्यवहार का अध्ययन यहाँ पर होता है, ठीक है, मानव और पशु व्यवहार का अध्ययन होता है।
इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। मनोविज्ञान के लक्ष्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या कह रहा है, व्यवहार का मापन एवं वर्णन मनोविज्ञान का अंतिम लक्ष्य है। दूसरा कह रहा है कथन, व्यवहार का नियंत्रण करने का अर्थ अवांछित व्यवहार को कम करना और सकारात्मक व्यवहार को बढ़ाना है। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, मनोविज्ञान के लक्ष्यों के संबंध में पूछा जा रहा है। व्यवहार का मापन एवं वर्णन मनोविज्ञान का अंतिम लक्ष्य, ये गलत हो जाएगा। दूसरा, व्यवहार का नियंत्रण करने का अर्थ अवांछित व्यवहार को कम करना और सकारात्मक व्यवहार को बढ़ाना है, तो ये तो सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पर सही है, पहला गलत है। पहला गलत क्यों है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर व्यवहार का मापन और वर्णन मनोविज्ञान का अंतिम लक्ष्य बताया गया, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। वर्णन प्रथम लक्षण है, वो है, ठीक है। वर्णन पहला लक्ष्य है, ये याद रखें, वर्णन पहला लक्ष्य है। अगर हम अंतिम लक्ष्य की बात करें तो नियंत्रण होता है, ठीक है। नियंत्रण अंतिम लक्ष्य है। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन हैं। पहला है, अंतर्दर्शन विधि पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ होती है। दूसरा कह रहा है, अंतर्दर्शन विधि में व्यक्ति अपने स्वयं के आंतरिक अनुभवों और मानसिक अवस्थाओं का निरीक्षण करता है। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, अंतर्दर्शन विधि पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ होती है। दूसरा कह रहा है, अंतर्दर्शन विधि में व्यक्ति स्वयं अपने स्वयं के आंतरिक अनुभवों और मानसिक अवस्थाओं का निरीक्षण करता है। बताएं, स्टार्टिंग में इससे जुड़े हुए प्रश्न भी आपने करे हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला, अंतर्दर्शन विधि पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ होती है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये आत्मनिष्ठ होती है, ठीक है, आत्मनिष्ठ है, सब्जेक्टिव है। अंतर्दर्शन विधि क्या है, सब्जेक्टिव है, होती है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। दूसरा कह रहे हैं, अंतर्दर्शन विधि में व्यक्ति अपने स्वयं के आंतरिक अनुभवों और मानसिक अवस्थाओं का निरीक्षण करता है, ये यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, प्रयोगात्मक विधि के चरों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, स्वतंत्र चर वह चर है जिसका मापन प्रयोग के अंत में किया जाता है। दूसरा है, आश्रित चर वह चर है जिसमें प्रयोगकर्ता अपनी मर्जी से हेरफेर या बदलाव करता है। यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये दोनों ही गलत हो जाएंगे, ठीक है। हेरफेर या जो बदलाव होता है वो आश्रित चर में ना होकर स्वतंत्र चर में किया जाता है, ठीक है। और जो मापन होता है वो हमेशा आश्रित चर का किया जाता है। तो ये दोनों ही गलत दिए गए हैं, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। पहला और दूसरा इनमें से कोई भी नहीं होगा, डी यहाँ पर आपका सही होगा आंसर। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रयोगात्मक अनुसंधान के समूहों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या कह रहा है, प्रयोगात्मक समूह को वह स्वतंत्र चर या उपचार दिया जाता है जिसका प्रभाव जांचना हो। दूसरा कह रहा है, नियंत्रित समूह को समान स्थिति में रखा जाता है ताकि तुलना के लिए बेस लाइन मिल सके। यहाँ पर ये दोनों ही सही है, ठीक है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, व्यक्ति अध्ययन यानी कि वैदिक अध्ययन केस स्टडी मेथड की बात हो रही है।
इसके संबंध में कथन यहाँ पर दिए गए हैं दो और सही बताना है क्या है। पहला क्या कह रहा है, इस विधि का उपयोग किसी एक व्यक्ति या छोटी इकाई के गहन और विस्तृत अध्ययन के लिए किया जाता है। दूसरा है, इसके निष्कर्षों को पूरी आबादी पर आसानी से सामान्यीकृत किया जा सकता है। सही क्या हो जाएगा, केस स्टडी मेथड से रिलेटेड। पहला है, इस विधि का उपयोग किसी एक व्यक्ति या छोटी इकाई के गहन और विस्तृत अध्ययन के लिए किया जाता है। दूसरा, इसके निष्कर्षों को पूरी आबादी पर आसानी से सामान्यीकृत किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला सही होगा। ठीक है, इस विधि का उपयोग किसी एक व्यक्ति या छोटी इकाई के गहन और विस्तृत अध्ययन के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, और इसके जो नियम होंगे, केस स्टडी से जो रिलेटेड परिणाम होगा, उस नियमों को या इसके परिणाम को पूरी दुनिया पर कहा जाए या पूरी आबादी पर सामान्यीकृत या जबरदस्ती लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो दूसरा यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, सर्वे मेथड से रिलेटेड है। सही क्या है कथन, ये बताना है। दो यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है, इस विधि द्वारा कम समय में एक बहुत बड़े जनसमूह से डेटा एकत्र किया जा सकता है। दूसरा है, इसमें डेटा एकत्र करने के लिए मुख्य रूप से प्रश्नावली और साक्षात्कार का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका दोनों ही सही हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों ही सही है, सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, साक्षात्कार विधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है यहाँ पर। पहला है, संरचित साक्षात्कार में प्रश्नों का क्रम और भाषा पहले से तय होता है। दूसरा है, असंरचित साक्षात्कार अधिक लचीला होता है और इसमें मौके पर नए प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आपका यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, ये साक्षात्कार इंटरव्यू के दो टाइप्स हो गए आपके। संरचित, जिसमें प्रश्नों का क्रम और भाषा सब कुछ पहले से ही तय होता है। ठीक है, प्रश्नों का क्रम क्या रहेंगे, कितने रहेंगे, भाषा क्या होगी, है ना, ये सब पहले से ही तय होता है। और असंरचित साक्षात्कार लचीला कहा जा सकता है क्योंकि इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, प्रश्न और ऐड किए जा सकते हैं, कम किए जा सकते हैं, तो इसमें चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर आपका ये दोनों ही सही होगा, सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, विकासात्मक मनोविज्ञान की विधियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो यहाँ पर दिया गया है। पहला है, अनुदैर्ध्य विधि में अलग अलग उम्र के बच्चों के समूहों का एक ही समय पर अध्ययन किया जाता है। दूसरा कह रहा है, अनुप्रस्थ काट विधि यानी कि क्रॉस सेक्शनल मेथड में एक ही समूह का कई वर्षों तक लगातार अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर आपका सही क्या होगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ये दोनों ही नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पर अपोजिट कर दिया गया है, उल्टा कर दिया गया है। एक ही समूह का कई वर्षों तक लगातार अध्ययन करना अनुदैर्ध्य में कहलाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा इसका। और आपका क्रॉस सेक्शनल मेथड ये हो जाएगा, अलग अलग उम्र के बच्चों के समूह का एक ही समय पर अध्ययन करना। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। कथन यहाँ पर दिए गए हैं दो और सही बताना है क्या है। पहला है, ऋणात्मक सहसंबंध में एक चर के बढ़ने पर दूसरा चर भी बढ़ता है। दूसरा है, धनात्मक सहसंबंध में दोनों चर विपरीत दिशाओं में गति करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, ऋणात्मक सहसंबंध में एक चर का दूसरे के साथ जो संबंध होगा वो विपरीत दिशा में होगा। ठीक है, एक घटेगा, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। और धनात्मक सहसंबंध में क्या होगा, दोनों चर विपरीत दिशाओं में गति कर नहीं करते हैं, एक ही दिशा में बढ़ रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, कोई इनमें से सही नहीं है। ठीक है, आगे चलते देखते हैं। प्रयोगों में वैधता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो यहाँ पर दिए गए हैं। आंतरिक वैधता का संबंध इस बात से है कि निष्कर्षों को बाहरी दुनिया पर कितना सामान्यीकृत किया जा सकता है। दूसरा कह रहा है, बाह्य वैधता का संबंध प्रयोग में बाह्य चरों को नियंत्रित करने की शुद्धता से है। चलिए बताएं यहाँ पर अब क्या होगा सही।
यहाँ पर भी क्या है, उल्टा दिया गया है, डी हो जाएगा ऑप्शन आपका। ठीक है, बाह्य वैधता का संबंध है इस बात से कि निष्कर्षों को बाहरी दुनिया पर कितना सामान्यीकृत किया जा सकता है, इसे क्या कहा जाएगा, बाह्य वैधता। ठीक है, और वहीं पर अगर हम बात करते हैं आंतरिक वैधता का संबंध प्रयोग में बाह्य चरों को नियंत्रित करने की शुद्धता से होता है। तो यहाँ पर ये दोनों ही अपोजिट थे, एक दूसरे के विपरीत दिए गए थे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। चरों का जो कंट्रोल होता है वो आपका किस में होता है, आंतरिक वैधता पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों ही अपोजिट थे। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रेक्षण विधि के संबंध में कौन सा यहाँ पर सही है कथन। पहला है सहभागी प्रेक्षण में शोधकर्ता समूह का हिस्सा बनकर उनका अध्ययन करता है। दूसरा है असहभागी प्रेक्षण में शोधकर्ता दूर रहकर बिना हस्तक्षेप के किए व्यवहार को रिकॉर्ड करता है। यहाँ पर ये दो कथन है। अवलोकन विधि ऑब्जर्वेशन मेथड के बारे में है। सहभागी अवलोकन होता है जिसमें शोधकर्ता समूह का हिस्सा बनकर अध्ययन करता है, और असहभागी अवलोकन में क्या होता है, शोधकर्ता दूर रहकर बिना हस्तक्षेप किए व्यवहार को रिकॉर्ड करता है। ये दोनों ही सही होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, नैदानिक मनोविज्ञान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या कह रहा है, इसका मुख्य संबंध मानसिक विकारों के लक्षणों को पहचानने और उनके इलाज से है। दूसरा है, यह उद्योगों में कर्मचारियों की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए मुख्य रूप से कार्य करता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, नैदानिक मनोविज्ञान के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका संबंध मानसिक विकारों के लक्षणों को पहचानना और उनके उपचार से संबंधित है, ये सही है। दूसरा, यह उद्योगों में कर्मचारियों की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए मुख्य रूप से कार्य करता है, ये यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। तो इस हिसाब से यहाँ पर आपका जो सही होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो दूसरा यहाँ पर ये जो कथन है आपका, ये औद्योगिक एवं संगठनात्मक मनोविज्ञान से संबंधित हो जाएगी ये। ठीक है, औद्योगिक व संगठनात्मक मनोविज्ञान से संबंधित हो जाएगी। चलिए आगे देख लेते हैं। स्वास्थ्य मनोविज्ञान के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, सही क्या है ये बताना है। दो कथन यहाँ पर हैं। पहला क्या दिया गया है, यह शाखा केवल शारीरिक रोगाणुओं को बीमारी का कारण मानती है। दूसरा कह रहा है, यह इस बात का अध्ययन करती है कि मनोवैज्ञानिक कारक जैसे कि तनाव आदतें शारीरिक स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करते हैं। आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर कौन सा सही होगा, यह शाखा यानी स्वास्थ्य मनोविज्ञान केवल शारीरिक रोगाणुओं को बीमारी का कारण मानती है, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा सही हो जाएगा। स्वास्थ्य जो मनोविज्ञान है वह मन और शरीर के जुड़ाव से संबंधित है। ठीक है, मन का जो विचार हैं वो स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, इससे संबंधित यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, मनोवैज्ञानिक कारक तनाव आदतें ये हमारे, हम कह सकते हैं जो मानसिक कह सकते हैं क्रियाएं या अंतर क्रिया जो होती है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक जो कारक है, तनाव आदतें हैं, ये हमारे हेल्थ को इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर आपका सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए, जैव मनोविज्ञान के संदर्भ में कथन दिए गए हैं, दो हैं यहाँ पर। पहला है, यह मानव व्यवहार पर तंत्रिका तंत्र के प्रभावों का अध्ययन करता है। दूसरा कह रहा है, अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हॉर्मोन्स का व्यवहार से कोई संबंध नहीं है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहला सही है, या मानव व्यवहार पर तंत्रिका तंत्र के प्रभावों का अध्ययन होता है। और दूसरा जो कह रहा है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले जो हॉर्मोन्स होते हैं उनका व्यवहार से कोई संबंध नहीं होता, ये यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। पहला यहाँ पर आपका क्या है, सही है। ठीक है, ये सेकेंड वाला तो गलत है। ठीक है, बल्कि क्या होता है कि जो थायराइड, जैसे हमारी थायराइड ग्लैंड है, आपने देखा है ना, सुना होगा, थायराइड या एड्रिनल, ये जो ग्रंथियां होती हैं,
ठीक है? ये जो ग्लैंड होते हैं, ये जो हार्मोन्स इनसे जो हम कह सकते हैं हम निकलते हैं, ये क्या करते हैं, जो गुस्सा है, ठीक है? गुस्से को कह सकते हैं हम, तनाव को कहते हैं, या किसी भी जो व्यवहार है, मानव व्यवहार है, उसको वो सीधे तौर पर, प्रत्यक्ष तौर पर ये प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर ये बोलना कि अंतःस्रावी जो ग्रंथियाँ हैं, ग्लैंड से निकलने वाले जो हार्मोन्स हैं, वो उनका व्यवहार से कोई संबंध नहीं है, ये यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा पहला सही। चलिए अब यहाँ पर देखिए, गेस्टॉल्ट मनोविज्ञान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यहाँ पर, इसके अनुसार हमें किसी भी उद्दीपक को टुकड़ों के बजाय एक समय के एक समग्र रूप में देखना चाहिए। दूसरा है, वर्थाइमर, कोहलर और कोफका इसके मुख्य प्रतिपादक थे। गेस्टॉल्ट मनोविज्ञान के संबंध में ये 2 कथन हैं। यहाँ पर ये दोनों ही सही होगा, ठीक है? दोनों ही सही होगा, सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नोट्स में आपको ये सभी प्रोवाइड कराया गया है। चलिए अब यहाँ पर देख लीजिए, सिगमंड फ्राइड के मनोविश्लेषणवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए 2 कथन है यहाँ पर। पहला है, फ्राइड ने मानव मन की तुलना पानी में तैरते बर्फ के पहाड़ से की थी। दूसरा कह रहा है, उनके अनुसार मानव व्यवहार का अधिकांश हिस्सा चेतन मन से संचालित होता है, अचेतन मन से नहीं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? और फ्राइड की बात की जाए तो इन्होंने मन की अवस्था कितनी बताई थी? 3 बताई थी। समाजशास्त्र में आपको पढ़ाया गया है सोशियोलॉजी की क्लासेस में। चेतन मन, और ये आपका जो सोशियोलॉजी वाले जितने स्टूडेंट्स होंगे उन्होंने एग्जाम्स में ये देखा भी होगा, चेतन मन, अचेतन मन, अवचेतन मन। ये 3 अवस्थाएं होती हैं मन की, जो फ्राइड ने बताई थी। चेतन मन, अचेतन मन, अवचेतन मन। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? पहला सही है। फ्राइड ने मानव मन की तुलना पानी में तैरते बर्फ के पहाड़ से की थी। पहला यहाँ पर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही, ठीक है? विकल्प ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे चलते देखते हैं, मानवतावादी मनोविज्ञान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, कार्ल रोजर्स और अब्राहम मैस्लो इसके मुख्य स्तंभ माने जाते हैं मानवतावादी मनोविज्ञान के। दूसरा क्या कह रहा है, यह दृष्टिकोण पर्सपेक्टिव मनुष्य को एक यांत्रिक कठपुतली मानता है जो केवल पुरस्कारों के लिए काम करती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? पहला, ठीक है? पहला, कार्ल रोजर्स और अब्राहम मैस्लो मानवतावादी मनोविज्ञान के स्तंभ माने जाते हैं, मुख्य स्तंभ माने जाते हैं, या मुख्य समर्थक या प्रवर्तक माने जाते हैं, उनमें इनकी गिनती होती है। तो पहला यहाँ पर आपका सही होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, अनुसंधान की नैतिकता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 2 यहाँ पर दिया गया है। पहला है, सूचित सहमति का अर्थ है प्रतिभागी को प्रयोग के बारे में बताकर उनकी मर्जी से शामिल करना। दूसरा है, प्रयोग के बाद प्रतिभागी का व्यक्तिगत डेटा सार्वजनिक रूप से इंटरनेट पर डाल देना पूरी तरह नैतिक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? दूसरा गलत हो जाएगा, ठीक है? प्रयोग के बाद प्रतिभागी का व्यक्तिगत डेटा जो है वो सार्वजनिक तौर पर इंटरनेट पर डाल देना, ये नैतिक है, ये यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। पहला आपका यहाँ पर सही हो जाएगा आंसर, ठीक है? चलिए आगे देख लेते हैं। हॉर्थोन प्रभाव के संदर्भ में कथन दिए गए हैं 2, बताना है सही क्या है। देखिए पहला है, इसका अर्थ है कि जब लोगों को पता चलता है कि उन पर नजर रखी जा रही है तो उनका व्यवहार बदल जाता है। दूसरा ये कह रहा है कि यह प्रभाव प्रयोगात्मक विधि की शुद्धता को बढ़ाने में मदद करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दूसरा यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है? दूसरा गलत हो जाएगा। लोग वास्तविक व्यवहार छिपाकर बनावटी या दिखाने के लिए अच्छा व्यवहार करते हैं, तो ये शुद्धता को बढ़ाने में मदद करता है, ये गलत हो जाएगा। पहला यहाँ पर आपका सही है, दूसरा यहाँ पर गलत है, ठीक है? चलिए अब यहाँ पर देखिए, मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। 2 यहाँ पर दिया गया है। पहला है, यदि कोई टेस्ट हर बार मापने पर एक समान परिणाम दे तो वह वैध कहलाता है। दूसरा है, यदि कोई टेस्ट उसी गुण को मापे जिसके लिए वह बना है तो वह विश्वसनीय कहलाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा?
यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यदि कोई टेस्ट हर बार मापने पर एक समान परिणाम दे रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? वैधता नहीं कहेंगे, विश्वसनीयता कहेंगे, ठीक है? और यदि कोई टेस्ट उसी गुण को मापे जिसके लिए वह बना है, तो उसे हम क्या कहेंगे? वैध कहेंगे। ये दोनों ही अपोज़िट एक मतलब कि विपरीत दिए थे, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है? स्थिरता को हम परिणामों की स्थिरता क्या कहलाती है? विश्वसनीयता कहलाती है, ठीक है? इसे आप याद रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। अर्धप्रयोगात्मक डिजाइन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 यहाँ पर दिया गया है। इसमें पहला क्या कह रहा है? इसमें प्रतिभागियों का समूहों में आवंटन पूरी तरह से यादृच्छिक होता है। दूसरा कह रहा है, इसका उपयोग तब किया जाता है जब नैतिक कारणों से चरों में कृत्रिम हेरफेर संभव ना हो। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा, बी हो जाएगा यहाँ पर। चलिए अब यहाँ पर देखिए, शुद्ध बनाम अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, शुद्ध मनोविज्ञान केवल प्रयोगशाला में सिद्धांतों और नियमों की खोज पर ध्यान देता है। दूसरा है, अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान उन सिद्धांतों का उपयोग करके समाज की समस्याओं को हल करता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये दोनों ही सही है, ठीक है? दोनों ही सही है, सी यहाँ पर सही हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है, कथन क्या कह रहा है? मनोविज्ञान को प्रारंभ में आत्मा का विज्ञान मानने वाली परिभाषा को दार्शनिकों ने त्याग दिया। दूसरा है, आत्मा का कोई मूर्त स्वरूप, रंग या आकार नहीं होता, इसलिए प्रयोगशाला में इसका वैज्ञानिक मापन और निरीक्षण असंभव था। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? दोनों ही सही हैं, ठीक है? कथन क्या है? मनोविज्ञान को प्रारंभ में आत्मा का विज्ञान बताया गया था, तो ऐसी परिभाषा को दार्शनिकों ने त्याग कर दिया था, है ना? इस तरह से डिफाइन किया गया था, तो दार्शनिकों ने इसे त्याग दिया। कारण क्या था? आत्मा का कोई मूर्त स्वरूप, रंग, आकार नहीं होता, इसलिए प्रयोगशाला में इसका वैज्ञानिक मापन और इसका निरीक्षण असंभव था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। कथन और कारण दोनों ही सही है। कारण यहाँ पर कथन की सही व्याख्या है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा आंसर। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।